नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मीत उपाध्याय और आप सभी का स्वागत है आत्मनिर्भर चैनल मैनेज बाय पीएमसीए में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर में ना तो आज मैं किसी टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, ना ही मैं कोई कोर कंसेप्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। आज की वीडियो में मैं स्पेशली बात करने वाला हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस स्पेशली चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री में से आ सकते हैं। मैंने अपने इस वीडियो के लिए पास्ट ईयर्स यानी कि पास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स जो हैं उन्हें देखे हैं और कुछ सारे नहीं लेकिन कुछ जो रिपीटेटिवली जो क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं मैंने उसको स्टडी करके स्पेशली आज की वीडियो का कंटेंट रेडी किया है। जो हॉट फेवरेट क्वेश्चंस हैं 5 to 6 क्वेश्चंस या 7 क्वेश्चंस जो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले के लिए, ख़ास तौर पे फर्स्ट चैप्टर के लिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम आई थिंक आई शुड स्टार्ट विद द वीडियो। और आप इसके साथ अपनी नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे मैं हर तरह की क्वेश्चंस की जो है यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरह से इसका आंसर लिखा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर फर्स्ट चैप्टर से पूछा गया हो तो वो है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन या कोई भी केमिकल रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस किया जा सके, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो क्यों ना इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू ही सॉल्व करें। अब जब भी आपको ये क्वेश्चन आए तो सबसे पहली चीज़ यही है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अंदर सिंपल सी चीज़ यही है कि आपको बैलेंसिंग जो है उसका फंडा क्लियर होना चाहिए। अगर बैलेंसिंग का फंडा आपका क्लियर है तो समझो कि आपका ये क्वेश्चन 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में जो पूछा गया है वो आपको आ ही जाएगा। 10 on 10 ये चीज़ बात पक्की है, राइट। आइए इसको एक क्वेश्चन की तरफ पे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। साथ ही में मेरे पास यहाँ पर है सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। ये दोनों चीज़ें हैं मेरे पास और यहाँ पर इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो मुझे बाई प्रोडक्ट मिलने वाला है सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। अब सवाल ये है कि क्या ये बैलेंस है? द आंसर इज नो। एज वी ऑल नो कि बैलेंसिंग के लिए तो LHS मस्ट बी इक्वल टू RHS। तो ये चीज़ तो कैसे पॉसिबल होगी? तो बस सिंपल सी चीज़ है, जिस तरह से रूल्स आपको पता है और NCERT में दिए हुए हैं तो वो तो मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ। लेकिन अगर आपको इसका वीडियो चाहिए, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताइए। बाकी सबसे पहला मेरा मेन कंसेप्ट है कि आपको मैं ये बताऊँ कि किस तरह के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बैलेंस कैसे किया जाए रिएक्शन को। तो आइए इसे बैलेंस करते हैं। सबसे पहले आप ओरिजिनल जो रिएक्शन है उसके आसपास बॉक्सेस बना लीजिए। तो यहाँ पर हमने कुछ बॉक्सेस क्रिएट कर दिए हैं, ओके। एंड यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो आपको एक लिस्ट क्रिएट करना पड़ता है कि LHS के अंदर Na यानी कि सोडियम कितना है, ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है और सल्फर कितना है। वॉट एवर इट इज़, जो भी यहाँ पर होगा उसके बेसिस पे आपको रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि Na2 है तो यहाँ पर आपको 2 कर देना पड़ेगा, 2Na। और जिस तरह से यहाँ पर 2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर ये भी होगा और यहाँ पर ये भी होगा तो हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। तो और कुछ नहीं, बस आपको यहाँ पर 2 करना है जिसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे और यहाँ पर सोडियम जो है वो 2 हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ वी आर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो ये था दोस्तों फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी मेरे हिसाब से है और यस इट नीड्स अ गुड मेमोरी। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें मगअप करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले आप एक बैलेंस रिएक्शन लिखिए। यस, आपको एक बैलेंस रिएक्शन लिखना है, यानी कि पहले वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ बैलेंस करना था, यहाँ पर आपको पूरा बैलेंस रिएक्शन लिखना है। लेकिन किस चीज़ का? तो आपको यहाँ पर वर्ड फॉर्म में, मैं आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ, आपको यहाँ पर वर्ड के फॉर्म में पूरा एक रिएक्शन दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा रहेगा कि आपको लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड का जो रिएक्शन होता है
ठीक है, उसका आपको यहाँ पर पूरा रिएक्शन हमें बताना है। सो लेट्स सी कि किस तरह से लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का जो पूरा रिएक्शन है वो हमें दे सकता है। इसी के साथ साथ आपको इसका प्रोडक्ट जो है ये भी बताना पड़ेगा। तो चलिए, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है? लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है दोस्तों PbNO3, ये है लेड नाइट्रेट, और पोटेशियम आयोडाइड जो है उसके लिए है Ki। इन दोनों का जब हम रिएक्शन करेंगे तो बाई प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? तो बाई प्रोडक्ट है PbI प्लस KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये पूरी रिएक्शन बैलेंस्ड है? तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। शायद हो सकता है कि आप पहली बार ये रिएक्शंस देख रहे हो, लेकिन लेड नाइट्रेट क्या है उसके लिए कोई लॉजिक नहीं है। जैसे आपने कभी क्या पानी की फॉर्मूला दिन रात जागे के लर्न की थी, माई आंसर एंड योर आंसर मस्ट बी नो। तो सिंपल चीज़ है, जो चीज़ें आप रिपीटेटिवली अपने रूटीन में ला दोगे उस चीज़ को आप इजीली याद कर लोगे। तो लेड नाइट्रेट को दिन में 2 बार पढ़ो और उससे आपको फॉर्मूला याद रह जाएगा कि PbNO3 जो है वो उसका फॉर्मूला है। सेम गोज विद द पोटेशियम एंड आयोडाइड। लेकिन सवाल ये है कि क्या अभी ये बैलेंस्ड है? द आंसर इज नो। PbNO3 के जगह पर आपको लिखना पड़ेगा PbNO3 ट्वाइस, और यहाँ पर आपको 2Ki और साथ ही में यहाँ पर PbI2 और साथ ही में यहाँ पर 2KNO3। बैलेंसिंग इज अ ट्रायल एंड एरर मेथड, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, लेकिन इस चीज़ के लिए आपको बैलेंसिंग सीखना ही पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम अगर इसका एनालिसिस करें तो 2 चीज़ें हमें यहाँ से 3 चीज़ें हमें एक्चुअली सीखनी है। पहला कि वर्ड फॉर्म से या सेंटेंस फॉर्म से आपको सबसे पहले इक्वेशन लगानी है। सेकंड, आपको जो भी वर्ड दिया गया है उसकी इक्वेशन गिनो या फिर उसका आपको फॉर्मूला गिनो, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली आपको बैलेंस करना इक्वेशन आना चाहिए। सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज मोस्टली आस्क्ड इन एग्जाम्स एंड द प्रीलिम्स आल्सो एंड इन द बोर्ड्स आल्सो। मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, टॉकिंग अबाउट द थर्ड क्वेश्चन थोड़ा बहुत पहले वालों से सिमिलर है, लेकिन जस्ट मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि राइट अ वर्ड इक्वेशन और एल्स इफ अ वर्ड इक्वेशन इज गिवन टू यू हैव टू राइट अ सिंबल इक्वेशन। आपको सिंबल इक्वेशन लिखना है किसका? तो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, बिकॉज ये क्वेश्चन बायोलॉजी में भी आता है। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो आप सिंपली चीज़ यहाँ पर लिख सकते हो कि सबसे पहले आपको ग्लूकोज लिखना पड़ेगा। तो ज़्यादा डिटेल में हम बायोलॉजी वाले कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज की फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। तो C6H12O6, अगर ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोर कंसेप्ट तो वही रहा कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरा कि आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें दी गई है वो बैलेंसिंग करता आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आपको पूछे जाएंगे वर्ड टू सिंबल इन द फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मूला। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम्स। ये बहुत हॉट फेवरेट क्वेश्चन है, MCQs की में ये बहुत ज़्यादा आता है। जैसे कि फाइंड कंपाउंड A या तो B या तो कई बार इसको फाइंड कंपाउंड X, अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे कि फाइंड कंपाउंड X। लेकिन कैसे फाइंड कंपाउंड X? तो इसके लिए आपको क्वेश्चंस में कुछ हिंट दी जाती है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने भी आपके लिए बनाया है कि आपको ना X कंपाउंड, या फिर मैंने इसमें दो ले लिए हैं, आपको A कंपाउंड फाइंड करना है और दूसरा आपको एक B कंपाउंड B जो है वो फाइंड करना है। हिंट मैं दे देता हूँ कि इस रिएक्शन के अंदर ये एक्सोथर्मिक एक रिएक्शन है, ये एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा कि ये H2 गैस जो है ये रिलीज करता है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए अगर A एलिमेंट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको एक B प्रोडक्ट मिल रहा है, और साथ ही में जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डाई हाइड्रोजन गैस तो मिल ही रहा है। सो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ, ये आपका कोर क्वेश्चन है। आपको फाइंड करना है A कंपाउंड। आप A कंपाउंड फाइंड कीजिए जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो B मिल रहा है, तो आपको A भी फाइंड करना है और B भी फाइंड करना है। और हिंट में आपको 3 चीज़ें दी है कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है,
ये डाइहाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है और साथ ही में ये एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। सो व्हाट कैन बी द आंसर? सवाल बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। मैं ए को Zn ले लेता हूँ, एसिड को H2SO4 ले लेता हूँ। सो व्हाट इज गोइंग टू बी आवर प्रोडक्ट? तो ZnSO4 प्लस H2। अब ऐसे क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करें सर? हमें तो ये आता ही नहीं है। सिंपल चीज़ है। सो हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस थिंग्स? पहली चीज़, टेक्स्ट बुक के अंदर दी गई सारी की सारी एक्टिविटीज़ और दूसरे तौर पे सारी की सारी रिएक्शंस की एक नोट बनाओ और उसे ऐसी जगह पे लगाओ कि जहाँ पे आप उसे याद नहीं बल्कि डेली उसे देख सकते हो और उसके बेसिस पे आपको ये आ जाएगा। इस सम्स को सॉल्व करने के या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका थियरी पोर्शन, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप इस हिंट पर से पूरा का पूरा आंसर जो है ये ढूंढ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला GSEB और CBSE दोनों के अंदर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको यहाँ पर केमिकल रिएक्शन को कौन से टाइप का है वो आइडेंटिफाई करना है। चलिए तो सवाल आपके सामने रखते हैं। Pb plus CuCl2 gives us PbCl2 plus Cu. So lead, copper chloride, lead chloride और कॉपर, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर है। आप मुझे बताइए कि किस तरह का केमिकल रिएक्शन है। सो द आंसर इज, अब यहाँ पर बहुत सारे तरह की केमिकल रिएक्शंस इस चैप्टर में दी हुई है। जैसे कि हम कह दें कि सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, बहुत सारी हैं। उसमें से आपको केवल एक के बारे में बताना है दोस्तों। तो एज यू कैन सी दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब ये कैसे डिसाइड हुआ? तो इसके लिए भी आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है वो पता होनी चाहिए और टाइप्स ऑफ रिएक्शन के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट जो है ये भी क्लियर होने चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जाके देखिए। अगर आपको नहीं समझ आता तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी इस टाइप का एक और क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिलता है। टॉकिंग अबाउट द लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट हॉट फेवरेट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सब्सटेंस that is oxidized and reduced। जो भी आपको यहाँ पर रिएक्शन दी जा रही है, जैसे कि 4Na plus O2 gives us 2Na2O। यहाँ पर आपके पास एक सॉलिड रिएक्शन है और इस रिएक्शन के अंदर आपको ये तय करना है कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन रिड्यूस्ड हो रहा है। सो द थिंग इज, अक्सर बच्चे जो हैं ये रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर फंस जाते हैं बिकॉज NCERT के अंदर लिटिल बिट ऑफ कन्फ्यूजन है, ऐसा मुझे लगता है। तो आई थिंक मैंने इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है ताकि रेडॉक्स की सारी कॉन्सेप्ट्स में क्लियर कर सकूँ। तो पहले हो सके तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। फिर भी इसका आंसर तो मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ आपको पूछा है सबसे पहले कि ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑक्सीडाइज्ड, और दूसरा जो है वो है यहाँ पर रिड्यूस्ड। कॉन्सेप्ट में इतने डिटेल में तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन मैं इसका आंसर ज़रूर समझा देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर जो ऑक्सीडाइज, ठीक है, अगर ऑक्सीडाइज अगर पूछा जा रहा है आपको, तो ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइज्ड एजेंट की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दोस्तों Na, और रिड्यूसिंग एजेंट की बात अगर मैं कर लूँ तो वो है दोस्तों यहाँ पर O2। अब Na जो है ये क्यों यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो मैं आपको बता दूँ। वो जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है Na, ठीक है, और उसी के साथ में वो कौन सा टाइप का रिएक्शन कर रहा है, तो याद रखिएगा वो कर रहा है दोस्तों रिडक्शन। ओके, सो इफ मैंने दोनों आंसर आपको बताया कि अगर कोई ऑक्सीडाइज एजेंट आपसे पूछ रहा है तो आपका Na रहेगा, और रिडक्शन प्रोसेस कौन कर रहा है तो वो भी Na रहेगा।
सामने O2 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है गेन, और रिडक्शन की जगह पर यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। सो ये दोनों चीज़ों के आंसर मैंने आपको एक साथ बताए, एजेंट का भी और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का भी। So this was all about the type of reaction and along with that who is getting oxidized and reduced. ये इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। So this was the main type of questions that are asked from the chapter number 1. लास्ट में वीडियो में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अकॉर्डिंग टू मी हिंट क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए स्टैंडर्ड 10th के लिए चैप्टर नंबर 1 में से। सबसे पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरी की पूरी NCERT सॉल्व कर लो। इवन दोस्तों JEE और नीट के अंदर भी NCERT को थॉरली प्रिपेयर करने का एक प्रेफरेंस दिया जाता है, तो हम तो अभी भी 10th में है। NCERT के अंदर ब्लू टिक, एक्टिविटीज, स्मॉल क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज सॉल्व करो। इसमें से ही क्वेश्चंस के आपको टाइप मिलेंगे, चाहे वो A and B कंपाउंड फाइंड करना हो, चाहे वो बैलेंसिंग हो। ये सारे क्वेश्चंस मैंने भी वहीं से देखे हैं और मैंने अपने हिसाब से बनाया है। तो आपको सबसे पहले NCERT सॉल्व करनी चाहिए। सेकेंड, अक्सर हम बच्चे जो हैं वो एक्टिविटी स्किप कर देते हैं कि एक्टिविटी लैब में की जाती है। येस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लैब, बट इसके अंदर से कलर कंपाउंड के नेम्स एंड कई सारी इक्वेशंस जो है वो इस एक्टिविटीज़ में से, एक्सपेरिमेंट में से निकल दिया है। एंड थर्ड चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा जो कोई भी आपको रिमेंबर करना चाहिए, जो भी कोई भी कंपाउंड अगर आपके टेक्स्ट बुक में है जो आपको नया लग रहा है, उसको याद कर लो। एग्जाम्स के अंदर ऐसे कई सारे कंपाउंड्स के केवल नेम्स पूछे जाएंगे या उसके रिएक्शंस पूछे जाएंगे, तो एक उसका कंपाउंड और साथ ही में उसका कलर का नेम, ठीक है, बिकॉज कलर चेंजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो कई बार उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपको इसमें और कोई भी सजेशन लगता है, यू कैन सेंड मी a suggestion on our social media platform like Instagram and Facebook. आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर तो करेंगे ही, लेकिन हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। जय हिंद, जय भारत।